हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 18 मई और 18 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो लास्ट होने पर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल पोत सचेत को किसने कमीशन किया है, किसने जलार्पण किया है? तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह के द्वारा आईसीजी के पोत को कमीशन किया गया है। ये कमीशन जो किया गया, इसके साथ 2 और नौका को कमीशन किया गया है। उसका नाम C-450 है और एक का नाम C-451 है। ये एक पोत है, सचेत पोत है, जो कि भारतीय तटरक्षक बल का है। भारतीय तटरक्षक बल जो है, इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कमीशन किया गया है। इसके इतिहास का पहली बार हुआ है ये। तो सचेत पोत के साथ साथ C-450 और C-451 दो नौका को भी इन्होंने कमीशन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बात करते हैं राजनाथ सिंह की, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लखनऊ है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित जो हुआ है वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही स्थापित हुआ गया। ये चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनके पास कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है, अंतरिक्ष मंत्रालय है और एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय है। वृद्धा संबंधित भी मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात का राजधानी गांधीनगर। और गांधीनगर से याद आती है कि भारत का जो पहला सिटी बस चलित सेवा था, सिटी बैटरी चलित सिटी बस सेवा, ये गुजरात के गांधीनगर से ही भारत का स्टार्ट किया गया था। इन्होंने ही हरी झंडी दी थी। नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था ये हाल ही में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, आप लोगों को याद होगा, अमित शाह ये नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो जीत हुई थी वो यूपी की वाराणसी से इनका जीत हुआ था। अच्छा, हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे कौन है? तो ये हमारे विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव। और इन्हें जो नियुक्त किया गया है वो विजय केशव गोखले के जगह पर नियुक्त किया गया है। चलिए, ऐसा बात हुआ है कि आईसीजी के इतिहास में ये पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया गया है कमीशन। तो जान लेते हैं क्यों। तो ऐसा इसलिए कि कोविड-19 महामारी के कारण जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, देशव्यापी तो हम बोलेंगे लेकिन विश्वव्यापी जो प्रोटोकॉल बना है एक सोशल डिस्टेंसिंग का, हम लोगों का, तो इसको ना तोड़ा जाए। और इसके ना तोड़ने के बाद भी देश में विभिन्न तरह की जो काम हो रही है वो रेगुलर रहे, इसीलिए ऐसा किया गया है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। चलिए बात करते हैं नौसेना की। बात आई है तो नेवी, जो भारतीय नेवी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 सितंबर 1612 को हुई थी। और जो है नेवी दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में नेवी के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो 24वें प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हो गया। तो वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। प्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ मॉडल भी थे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे और एक उद्यमी भी थे। तो वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होता है, इनमें एक खास गुण होता है, ये अपने आवाज़ से संसार जैसा क्रिएट कर देता है, यानी कि एक काल्पनिक संसार, एक ऐसा स्टोरी क्रिएट करता है अपने आवाज़ से कि आदमी को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और इनके वॉइस जो एट्रैक्शन होता है, वॉइस जो एक्टर होते हैं, वायरस जिसको हम भी बोल लेते हैं वॉइस ओवर कलाकार, ये अलग ही गुण वाले होते हैं और इनकी आवाज़ से जो काल्पनिक चित्रण होता है वो अजीब होता है, वो बहुत ही विचित्र होता है। चलिए फुटबॉलर की बात करते हैं। तो भारतीय फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का भी हाल में निधन हुआ है और भारतीय प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का भी निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो है हाल ही में ये मोबाइल ऐप रखना जो अनिवार्य किया, आरोग्य सेतु। ये आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर
सभी डाटा वो सभी डाटा होगी जो कोविड-19 से संबंधित होगी, और ये जो है लोकेशन के हिसाब से उसके आसपास के एरिया में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी देती रहती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है और ये भारतीय लोगों का एक सुरक्षा बॉडीगार्ड भी है। चलिए बात करते हैं सारथी और रेल मदद के साथ यूटीएस, ये सभी भारतीय रेल के द्वारा ही चलाया गया ऐप है। और ये सभी ऐप भारतीय रेल, जैसे रेल मदद क्या है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर कि 198 पर आप कॉल करें तो वहाँ पे आपको एक साथ सारी जानकारी उपलब्ध करवा देती है। चलिए भारतीय रेल की बात आई है तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुई थी। और भारतीय रेल जो थी, पहला रेल, वो मुंबई से थाने, मुंबई के कहाँ से, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर के लिए, और ये जो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? तो आई फील यू ब्रेसलेट जो है विकसित किया गया इटली के द्वारा। ये इटली जो है जो ब्रेसलेट बनाया है, ये आई फील यू, ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कि एक घड़ी के समान है, और आप इसको पहनिए, और इसी ब्रेसलेट को पहने कोई व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आता है तो ये आपको इंडिकेट कर देता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि इस ऐप का एक ही मकसद है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग करना, वो नहीं टूटे। इसीलिए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है इटली ने। तो इटली की बात आई तो इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। और इसकी जो राजधानी है, इटली की राजधानी, वो क्या है? रोम है। और मुद्रा है इतावली लीरा। और इससे जो विकसित किया है, जैसे भारत में होता है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, वैसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रूस की बात करें तो रूस ने एक कारनामा किया था कि भारत ये दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर, जैसे भारत का परमाणु रिएक्टर कौन है? पहला अप्सरा था। तो उसी प्रकार से ये रूस जो है अपना तैरता हुआ जो परमाणु रिएक्टर बनाया है, वो विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर है, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर और सहायता देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसका एक फुल फॉर्म बनता है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म बनता है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। चलिए बात करते हैं, यहाँ की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। अभी वर्तमान में हेली नेशनल पार्क को हम लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। जब भारत में पहला खाद्य सुरक्षा पर विधेयक लागू करने वाला ये राज्य छत्तीसगढ़ हुआ, और ईमेल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश हुआ। और गरुड़ से संबंधित वो क्या बोलते हैं, जिसको हम जटायु भी बोलते हैं, गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में शिखा शर्मा को किया गया। ये एक्सिस बैंक की कौन है? ये एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी, जिसे हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं डेविड ली की। तो ये हाल ही में हुआई इंडिया की, जो कि चाइना की मोबाइल निर्माता कंपनी है, हुआई इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। समीर अग्रवाल, तो इसे हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया का जो CEO नियुक्त किया गया है। वॉलमार्ट इंक अभी इंडिया में 28 बेस्ट प्राइस सेल्स को चला रहा है। चलिए वी विद्यापति, तो ये इसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में चुना गया है, वी विद्यावती को। चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक की। बात आई है कि एक्सिस बैंक की ये CEO थी। तो एक्सिस बैंक के एक हाल ही में जो सूचना आई है, एक रिपोर्ट आई है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 29% पार्ट को खरीद लिया है। तो बात करते हैं एक्सिस बैंक के अभी CEO MD कौन है? तो इसके अभी CEO MD अमिताभ चौधरी हैं। और गूगल पे की बात आई है, तो गूगल की बात है तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल
तो गूगल की जो मूल कंपनी है वो अल्फ़ाबेट इंक है। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग है। दूसरे स्थान पे जो एप्पल था वो हट गया, उसके जगह पर हुआवेई आ गया है, जो भी कि हम बताएं कि उसके सीईओ हाल ही में हुआवेई इंडिया के सीईओ डेविड ली को चुना गया है। और तीसरे स्थान पे अब एप्पल आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना ये भारत में ही खोला है सैमसंग, जो कि दक्षिणी कोरिया का एक कंपनी है। और ये कहाँ खोला गया है? नोएडा सेक्टर 81 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? तो ये हाल ही में स्कीम से ही पता चल रहा है गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। तो ये जो ऐसा किया है इसमें ब्याज सब्सिडी और 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिससे कि 1 लाख से अधिक छोटे बड़े व्यापारी को या लाभ होगा। इसके लिए जिसकी कोविड-19 से जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। चलिए बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के गांधीनगर, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो है निर्वाचन क्षेत्र है। गांधीनगर भारत की पहला शहर हुआ जहां पे बैटरी चलित सिटी बस सेवा स्टार्ट किया गया, और इसका शुभारंभ जो किया था अमित शाह ही ने किया था। गुजरात के कौन है हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ हैं। गुजरात में प्रसिद्ध 2 अभयारण्य हैं, एक गिर अभयारण्य है और एक नल सरोवर बर्ड सेंचुरी हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी, और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं, और यहाँ के जो आरिफ मोहम्मद खान है हाल ही में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है वहाँ पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है, और केरल में ही भारत का पहला डिजिटल गार्डन भी है। और केरल में भारत का पहला IWTC यानी इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर भी स्थापित किया गया है कोझिकोड में। केरल के कहाँ? कोझिकोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये हाल ही में विश्वनाथ आनंद को बनाया है। विश्वनाथ आनंद की बात आई तो विश्वनाथ आनंद भारत का पहला ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्हें ही सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, इसे दिया गया था। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ये शुभारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपया राशि के रूप में दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, ये तो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मेल कैंडिडेट थे, और फीमेल में थी कर्णम मल्लेश्वरी पहली। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इन्हें हाल ही में 2019 में दिया गया था ये पुरस्कार। 2018 में किसे दिया गया? तो 2018 में विराट कोहली और बजरंग पुनिया को दिया गया था। देखिए विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया था, मीराबाई चानू। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को 2019 में दिया गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड की बात आई, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो है कार्टर रोबोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एससीओ सदस्य की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने किया। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे विदेश सचिव हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जो है ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है। रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार है। गृह मंत्री तो अमित शाह, लेकिन गृह सचिव कौन है? सेक्रेटरी भी होते हैं हर एक मंत्रालय के, तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। और कोविड-19 से निपटान हेतु और अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए शंघाई कॉरपोरेशन इसकी किया गया था, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था सम्मेलन को। अच्छा बात आइए SCO की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय चाइना के कहाँ है? बीजिंग में ही है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो व्लादिमीर नोरोव हैं, और इसमें सदस्य की संख्या 8 है। इसके 8 देश सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
काम करने की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है। तो यह हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ऐसा इसलिए कि कोविड-19 महामारी से हुए जो आर्थिक नुकसान है उसे वापस पटरी पर लाने के लिए ऐसा किया गया है। और देखिए, कोविड-19 महामारी से जो प्रभावित उद्योग और व्यवसाय है उसे वापस तो पटरी पर लाया जाए, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। और साथ ही साथ जो काम वहाँ पे 30 दिनों में होता था, जो कारखाना, दुकानें, ठेकेदारों और बीड़ी निर्माताओं को जो लाइसेंस मिलती थी 30 दिनों के अंदर लाइसेंस पंजीकरण, वो अब 1 दिन में ही होगा। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर की। तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं, जो पहले बिहार के गवर्नर थे। और बिहार में भी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बिहार में वर्तमान गवर्नर हैं फागू चौहान हैं, फागू चौहान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए। और कोविड-19 महामारी से जो देशव्यापी और विश्वव्यापी महामंदी है, और इस महामंदी में स्टूडेंट का ही सबसे बड़ा जीवन का एक दरवाज़ा खुला है कि वो अब जो है बैठे चाहे तो बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, अगर वो घर में बैठ के अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके जीवन में बस एक ही चीज़ का लक्ष्य रखे। दिस इज़ कॉल्ड यूपीएससी, बीपीएससी नहीं। एग्ज़ाम जो होता है वो मेरी लाइफ नहीं बनाता है। एक बात तो समझ लीजिए कि ये जो हमारी एजुकेशन है, ये एजुकेशन ये हमारी लाइफ बनाने के लिए शुरू से नहीं चलता आ रहा है, ये मेरी खुद एक लाइफ है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ ऑल्सो ए लाइफ। सो आप लोग वीडियो को देखते हैं, अन्य चीज़ से भी स्टडी करें, और वीडियो को दोबारा तिबारा जब तक नहीं आए तब तक देखें, या हो सके तो नोट करें। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ग्रुप में।